Hello everyone. Hello everyone. I hope you are doing well. Okay, today we will discuss about the keyboard of the passage. Okay, let's start. How to solve the assumption based passage. ओके, assumption based जो पैसेज होते हैं उसको कैसे क्या उनकी अप्रोच होनी चाहिए और कैसे उनको सॉल्व किया जाता है. फर्स्ट you should know about the assumption word. What is assumption? What is the meaning of assumption? Okay, assumption is unstated or implicit premises that need to be true for the conclusion to be valid. ये क्या होता है कि प्रीमिसेस और बीच में कंक्लूजन के एक कंसेप्ट होता है जो कि अगर कंक्लूजन वैलिड है तो हमारा क्या होगा, अजम्पशन भी वैलिड होगा. अगर जो आप अजम्पशन सोच रहे हो या जो अजम्पशन आप पैसेज से बना रहे हो उसका कंक्लूजन का ओपोजिट है तो वो अजम्पशन भी गलत होगा. इसका मतलब अगर कंक्लूजन इन द गिवन पैसेज इफ कंक्लूजन इज not right with the assumption, then the assumption is also wrong options to solve the. okay, assumption होता क्या है? assumption वो होता है कि जो ऑथर के माइंड में होता है. जब भी हम कोई किसी को चीज़ डायरेक्टली नहीं बोलते, उसके कुछ पॉइंट बताते हैं उसको. ओके, तो जो उसके माइंड में होता है ऑथर के, या जो कोई हमसे फॉर एग्जांपल कोई हमसे बात कर रहा है सीधा डायरेक्टली ना करके वो कुछ पॉइंट बता रहा है उस चीज़ को, उस चीज़ के, तो हमें उन वर्ड को देखकर सुनकर पढ़कर क्या करना है, उसके माइंड में जो है वो चीज़ हमने क्या करनी है, डिटेक्ट करनी होती है. उसी को बोलते हैं हम अजम्पशन. ओके, ये ज़्यादातर अगर जैसे पैसेज में होगा तो पैसेज में ज़्यादातर 99% पैसेज में नहीं होता है, ये आउटसाइड ऑफ द पैसेज होता है. ये बात ध्यान रखें. अप्रोच क्या है सॉल्व करने की? फर्स्ट वी शुड नीड टू थिंक, दैट इज़ रीड. ऑब्वियसली एवरीवन नोज. read the argument and be clear on the evidence and the conclusion. आपका कंक्लूजन क्या होना चाहिए? कंक्लूजन एकदम क्लियर होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए आपके पास, और ये क्लियर होना चाहिए आपका आर्गूमेंट किसको लेके, कंक्लूजन को लेके, कि इसका क्या कंक्लूजन निकल सकता है वो भी आपका क्लियर होना चाहिए. उसके बाद क्या होता है, अजम्पशन में क्या होता है कि अजम्पशन में कुछ पीस ऑफ एविडेंस मिसिंग फ्रॉम द आर्गूमेंट, ट्राई टू प्रिडिक्ट दिस मिसिंग पीस ऑफ द एविडेंस. कैसे? सीधा कोई ऑप्शन है, अजम्पशन अगर दिया हुआ है ना तो वहाँ पे कुछ मिसिंग बोर्ड है, लाइक अ पजल होती है ना, कि कुछ चीज़ें मिसिंग होती हैं वो हमें लानी पड़ती हैं अपने दिमाग से सोच के, कि जो पैसेज दिया हुआ है, जो पैसेज में बोला गया है, क्या माइंड में रखे, क्या चीज़ माइंड में रखे ये चीज़ बोल रहा है ऑथर. ओके, हमने क्या करना है, अजम्पशन में क्या होता है कि मिसिंग वर्ड करने होते हैं, लाने होते हैं. और वो कहाँ से आएंगे? पैसेज को पढ़ के, कि यार ये अगर पैसेज में ये चीज़ बोल रहा है क्यों बोल रहा है, क्या माइंड में इसके क्या आर्गूमेंट है जो ये जो मिसिंग है. ओके, you must try to have an answer in mind before you look at the option. see, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना कि ज़्यादा फर्स्टली पहले तो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं हैं, सीधा अप्रोच करते हैं क्वेश्चंस को. दिस इज़ अ रॉन्ग वे टू सोल्व द पैसेज. ओके, ऐसे नहीं करना है आपको. पहले आपको अजम्पशन बेस्ड जो टाइप क्वेश्चन होते हैं, पहले आपको क्या करना है, आपको पहले पैसेज को पढ़ के उसके आंसर अपने माइंड में सोचने हैं, कि यार अगर ये पैसेज ये बोल रहा है इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका अजम्पशन क्या हो सकता है, क्या माइंड
हो सकता है ऑथर का ये चीज़ बोलने का। पहले आप उस चीज़ को अपने माइंड में लाएं, अपने दिमाग में लाएं और सोचें कि वो चीज़ क्या हो सकती है जो ऑथर ने बताई नहीं है और जो उसके माइंड में है। वो चीज़ हमने सोचनी है, पहले अपने माइंड में लानी है। आपके दो ऑप्शन भी आ रहे हैं तो आपका कोई मसला नहीं है, लेकिन आपका ये होना चाहिए कि पहले आप आंसर अपने दिमाग में प्रिडिक्ट करें, उसके बाद जाके क्वेश्चंस को देखें। एलिमिनेट 2 और 3 ऑप्शन दैट लुकिंग डिफाइंटली इनकोरेक्ट। ओके, ये मैंने बता दिया आपको। अच्छा, ये क्या होता है कि अगर अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन में पहले तो क्या होता है कि अजम्पशन मैंने आपको पहले ही बताया कि 99% आउट ऑफ द पैसेज होता है, वो पैसेज में गिवन नहीं होता है। ओके, अगर कोई ऑप्शन ऐसा है कि जैसे पैसेज में लिखा हुआ था और वही उठा के आंसर में दे दिया है, तो वो तो बिल्कुल नहीं होगा। एक इसके साथ और होता है कि अगर कोई बात अजम्पशन में विल की हुई है, जैसे इन द फ्यूचर समथिंग विल बी हैपन, देन दैट्स थिंग इज़ ऑलवेज रॉन्ग, बिकॉज अजम्पशन में कोई भी फ्यूचर का हो ही नहीं सकता। ओके, ये ऑलवेज क्या होगा, गलत होगा। ये चीज़ एक आप मतलब अगर कोई पैसेज है, ओके, उसका ऑप्शन में अगर आंसर है जिसमें होता है कि ये ऐसा होगा तो ऐसा होगा, मतलब विल है, इन फ्यूचर की बात कर रहा है, तो वो डेफिनेटली रॉन्ग क्वेश्चंस होगा, रॉन्ग आंसर होगा। तो आपको एक ये चीज़ भी माइंड में रखनी है। और दूसरा ये, अगर रिपीटिशन हो रहा है, रिपीटिशन मीन्स अगर पैसेज में जो चीज़ है वही उठा के नीचे आंसर में दे दी है, तो वो क्या होगा कि वो चीज़ गलत होगी, क्योंकि अजम्पशन आउटसाइड होता है। क्या चीज़ें हमें, ये मैंने आपको बता दिया है कि अजम्पशन 99% आउट ऑफ द पैसेज होता है। आपको ट्रीट करना है लाइक एक पज़ल, क्योंकि पज़ल है, जो चीज़ मिसिंग है वो हमने ढूंढनी है। ओके, ये भी मैंने बताया आपको। ये आपको कीप एन आंसर इन माइंड बिफोर सी द क्वेश्चंस। ओके, तो ये था अजम्पशन बेस्ड पे। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे इन्फ्रेंस पे। तो क्या इन्फ्रेंस होता है, इन्फ्रेंस का मैं छोटा मोटा आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जो इन्फ्रेंस होता है, इन्फ्रेंस टाइप क्वेश्चंस आल्सो इज़ नाउ एज कंक्लूजन और क्रक्स भी बोलते हैं। इन्फ्रेंस का यही मतलब होता है कि आप उस चीज़ का क्रक्स क्या सोच पा रहे हो, क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हो, इज़ आल्सो नाउ एज इन्फ्रेंस। अब अजम्पशन और इन्फ्रेंस में क्या डिफरेंस होता है, इन्फ्रेंस में और अजम्पशन में डिफरेंस ये होता है कि अजम्पशन क्या होता है ना, अजम्पशन ऑलरेडी माइंड में होता है, किसके, ऑथर के। हमें वो चीज़ पैसेज उसका पढ़ के जो ऑथर ने लिखा है वो उसके माइंड में उसके क्या चल रहा है, क्या माइंड मतलब क्या चीज़ वो सोच के ये चीज़ बोल रहा है पैसेज में। ओके, वो चीज़ सोचनी होती है। अब रेफरेंस होता है कि जो रीडर है, जो पढ़ रहा है ना, उसके माइंड से होता है कि यार इसका कंक्लूजन क्या होगा। ओके, ये हो सकता है, ये गिवन भी हो सकता है इन द पैसेज, मे बी और नॉट, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, लेकिन अजम्पशन का आप याद रखें कि अजम्पशन ऑलवेज इज़ आउटसाइड और 99% मोस्ट ऑफ द केसेस आउटसाइड ऑफ द पैसेज। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।